हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मैं होप करती हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। क्लास 6 का मैथ्स मैं आपको करा रही हूँ। चैप्टर 1 हमारा चल रहा है, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स या गणित में पैटर्न। 2 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था और मैं होप करती हूँ कि वो आप सबने किया होगा। ये था आपका होमवर्क, आइए पता लगाएं, फिगर इट आउट। और मैंने बोला था कि आप इसको ट्राई करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराऊंगी। ठीक है, तो मैं होप करती हूँ आपने अपनी तरफ से इसको किया होगा और मैंने भी अपनी तरफ से इन क्वेश्चंस को किया है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था कि कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन एवरीडे लाइव्स। क्या गणित के आप उन उदाहरणों को सोच सकते हो जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है? तो ये पूरा क्वेश्चन मैं रिटर्न फॉर्म में ले आई हूँ आपके लिए। और ये देखो, हिंदी वालों के लिए तो मैंने बिल्कुल बेहतर तरीके से लिख दिया है और ये इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने यहाँ लिखा है कि जब आप फेयर नोटबुक में करें तो किस तरीके से करें। ठीक है, ये तो इंग्लिश मीडियम के लिए पहला क्वेश्चन है कि मैथ्स हमारी कैसे हेल्प करता है। तो मैं जल्दी से रीड कर देती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके अपना इसको नोट कर लेना। मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन आवर एवरीडे लाइफ इन फॉलोइंग वेज। नंबर 1, इन शॉपिंग। शॉपिंग करने जाओगे तो मैथ्स के बिना हिसाब कैसे लगाओगे? नंबर 2, मेकिंग होम बजट एंड परचेजेस। घर का बजट बनाना हो, खर्चा करने के लिए, घर के लिए शॉपिंग करनी हो तो मैथ्स हमारी मदद करता है। इन मेकिंग फूड, टी, कॉफी एटसेट्रा। घर पे जितना भी खाना वाना बनता है, मम्मी बनाती है, वो सब मैथ्स की हेल्प से होता है। उसके बाद चौथा नंबर आ जाता है टू कैलकुलेट टाइम एंड कॉस्ट ऑफ ए ट्रैवल। मान लो हम कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा, कितना हमारा कॉस्ट आएगा, वो सब भी हम मैथ्स की हेल्प से ही कैलकुलेट कर सकते हैं और अपनी ट्रैवलिंग को आसान बना सकते हैं। और नंबर 5, फॉर मेजरिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अलग अलग चीजों, जैसे दूध है, दूध आ रहा है घर में तो उसको मेजर करना है, कोई मम्मी कोई खाना बना रही है तो उसके लिए हमें कितना मसाला चाहिए, कितने स्पाइसी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। घर में ढेरों काम होते हैं जिनको मेजर, ढेरों चीजें होती हैं जिनको मेजर करने में मैथ्स हमारी हेल्प करता है। और अब हिंदी मीडियम पे आ जाते हैं कि गणित क्या है। ये तो हमारे चैप्टर का नाम है और ये अपना पहला क्वेश्चन है। गणित दैनिक जीवन में हमें निम्न प्रकार से सहायता करता है। पहला, खरीदारी करने में, घर खर्च का बजट बनाने में, चाय व खाना आदि बनाने में, किसी यात्रा के समय और खर्च की गणना करने में, विभिन्न वस्तुओं को मापने के लिए। यहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैंने दोनों में केवल 5-5 एग्जाम्पल्स दिए हैं। आपके एग्जाम्पल्स मेरे से अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ कुछ भी ऐसा लिख सकते हो जो आपको सही लगता हो। मैंने अपनी तरफ से जो उचित लगा वो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया है। अब जल्दी से उस आइए पता लगाएं का जो दूसरा क्वेश्चन था उसको देखते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो क्या है वो दूसरा क्वेश्चन, देखेंगे जरा। गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने में सहायता की? आप इन उदाहरणों के बारे में विचार कर सकते हैं। ये उदाहरण उसने दे रखा है, लोकतंत्र को चलाना, पुल, घर, भवन, टीवी, मोबाइल वगैरह वगैरह बनाना। मेन क्वेश्चन ये है कि गणित ने मानव को किस प्रकार आगे बढ़ने में सहायता की या उसको कैसे इंस्पिरेशन दिया। क्लियर है? क्लियर है। यहाँ देखो, हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प्ड प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर अब हम देखने जा रहे हैं, वो भी मैंने ऑलरेडी राइट कर दिया है ताकि हमारा टाइम खराब ना हो। ठीक है, तो जल्दी से फिर मैं बता देती हूँ कि वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे इन क्वेश्चंस को नोट कर ले। ये है क्वेश्चन नंबर 2। जैसे मैंने हिंदी मीडियम में लिखा है, ये पूरा क्वेश्चन राइट करने की आपको जरूरत नहीं है। शुरू का कुछ लिखो और लास्ट का कुछ, और बीच में ऐसे डैश लगा दो क्योंकि पूरा क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। और एक लाइन छोड़कर ऐसे सॉल्यूशन लिख दो। पहले इंग्लिश में देखते हैं। मैथमेटिक्स प्लेज ए वाइटल रोल इन क्रिएटिंग एंड इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजीज। वी इन्वेंटेड साइकिल, मोबाइल, कंप्यूटर्स, कार्स, aeroplanes, etc. These inventions has driven humanity forward and increased
स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। इन चीजों की वजह से हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ा है, ह्यूमैनिटी आगे गई है। तो इस तरह से मैथ्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमें आगे करने में, और अभी भी हमें प्रेरित कर रहा है, हमें अभी भी इंस्पिरेशन मिल रही है। हम और भी, जैसे पहले 2G होता था, फिर 3G हो गया, 4G हो गया और अब 5G आ रहा है, तो ये सब मैथ्स के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आप इन पॉइंट्स को भी इस क्वेश्चन में ऐड कर सकते थे। और हिंदी में देखो, हिंदी में मैंने थोड़ा और भी आसान लिख दिया। गणित ने हमें साइकिल, गाड़ी, फोन, कंप्यूटर, कैलेंडर, हवाई जहाज बनाने में बहुत अधिक सहायता की। इन सभी चीजों से मानव जीवन बहुत सरल और सुखद हो गया है। इसी प्रकार गणित मानव को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर हुआ? आगे चलूं अब मैं। अब हम अपने से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो मैं बार बार बोल रही हूँ, मैंने आप सभी बच्चों के लिए टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ है। फिर बता देती हूँ मैंने आप सभी बच्चों के लिए टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ है, स्पेशल 6 टू 8th क्लास का। उसको ज्वाइन करो और अपने डाउट शेयर करो। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को आपने वीडियो भी शेयर करनी है। और मेरा चैनल अगर अभी तक बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब कर लो ना, क्या बिगड़ता है, टीचर को इंस्पिरेशन मिलती है इससे। ठीक है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं 1.2 यानी कि संख्याओं में पैटर्न, पैटर्न्स इन नंबर्स। अभी हमने देखा था गणित में पैटर्न, फिर हमने अब आज हम देखने जा रहे हैं संख्याओं में पैटर्न। ठीक है, चलो अब दोनों को पैरेलल लेकर चलेंगे, दोनों मीडियम्स को फटाफट से। देखो भाई, among the most basic patterns that occur in mathematics are patterns of numbers, particularly pattern of whole numbers। और मैं कहूँ होल नंबर से पहले भी नेचुरल नंबर्स का पैटर्न है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, ऐसे करते करते मैं 100 लिख दूं तो आप एकदम बता दोगे कि मैडम अब 101 आएगा। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ लो कि ये प्राकृत संख्याओं का पैटर्न सबसे आसान पैटर्न है। गणित में दिखने वाले, गणित में दिखने वाले सबसे अधिक मौलिक पैटर्नों में संख्या का पैटर्न और पूर्ण संख्याओं का, और पूर्ण से पहले मैं कहूंगी कि प्राकृत संख्याओं का भी पैटर्न है। क्लियर हो गया? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न इन होल नंबर्स इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी को इसने बोल्ड किया हुआ है, ये देख लो, नंबर थ्योरी को बोल्ड किया हुआ है, इसको देख लो। क्यों बोल्ड किया हुआ है? कि भाई ये स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? कि भाई इसके अंदर हम पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। संख्या सिद्धांत, संख्या सिद्धांत हाईलाइट कर दिया है मैंने कि गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्न का अध्ययन किया जाए वह संख्या सिद्धांत कहलाती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ू। नंबर सीक्वेंस। तो भाई नंबर सीक्वेंस क्या? नंबर सीक्वेंसेस आर द मोस्ट बेसिक एंड अमंग द मोस्ट फैसिनेटिंग, माने जो हमें अट्रैक्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ पैटर्न्स दैट मैथमेटिशियंस स्टडी। टेबल 1 शोज सम की नंबर सीक्वेंस दैट आर स्टडीड इन मैथमेटिक्स। टेबल 1 अभी आगे आएगी। संख्या अनुक्रम, ये नया शब्द आ गया है। सबसे अधिक मौलिक, मौलिक माने ओरिजिनल है। सबसे अधिक आकर्षित करने वाला, जो फैसिनेटिंग आया था कि ये देखने में बड़ा प्यारा लगता है जब हम नंबरों को पढ़ते हैं, तो उस तरीके से पैटर्न के आकार है जिसका अध्ययन गणितज्ञ करते हैं। सारणी एक में कुछ संख्या अनुक्रम या फिर कोई नंबर सीक्वेंस आपको दी गई है जिन्हें अब हम आगे पढ़ेंगे। कहने का मोटा मोटा मतलब क्या है कि अब आपको मैथ्स के अंदर, नंबरों के अंदर कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं और वो पैटर्न्स अब आपने पढ़ने हैं और उन पैटर्न्स को समझना है। ये पैटर्न्स बड़े ही मजेदार और बड़े ही अट्रैक्टिव हैं, हमें बहुत अच्छे लगेंगे जब हम उन्हें पढ़ेंगे। क्लियर है? क्लियर है? चलूं आगे। ये रहा, अभी पहले इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ द नंबर सीक्वेंसेस, संख्या अनुक्रमों के उदाहरण। मैं भी इनको केवल समझाऊंगी, इनको सोल्व आप करेंगे अगले वीडियो में, फिर मैं इसका सॉल्यूशन दूंगी। जैसे देखो कितना मजेदार पैटर्न है, 1 1 1 1 1 1, तो मुझे पता आगे भी 1 1 1 आएगा। क्लियर है? हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ गए होंगे कि सब में 1 1 1 आ रहा है। सभी एक, सारे एक 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 लिखते चले गए, तो मजा आ रहा है लिखने में, कितना अच्छा लग रहा है। अब दूसरे पे आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7, आगे बता सकते हो क्या आएगा?
1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करना, फिर अपने मन में सोचना, फिर देखना मेरे आंसर से आपका आंसर मैच करता है या नहीं करता है। क्या आएगा 7 के बाद? 7 के बाद आएगा 8, 9, 10, 11। भाई क्या सोचा आपने? 7 के बाद क्या आएगा सोच लिया ना? बिल्कुल वही सोचा होगा जो मैं सोच रही हूँ। 8, 9, 10, 11 है भाई। हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ गए होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो बिड़ते एकदम आपको याद आएगा भैया। 8, 9, 10 बिल्कुल हिंदी में, देसी हिंदी में आपको बता रही हूँ मैं। इन्हें गणन संख्याएं बोलते हैं। तीसरा पैटर्न देखो। तीसरा पैटर्न ये है हमारा। थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर देती हूँ मैं। एनलार्ज करके आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। ये देखो तीसरा पैटर्न क्या कहता है। 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और हिंदी में भी वही है भैया। 1, 3 बस थोड़ा हिंदी पढ़ने का फर्क हो जाएगा। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ब्रैकेट में हिंट भी दे रखा है। विषम संख्याएं ओड नंबर्स समझने की कोशिश करो। 1, 3, 5, 7, 9 कितने कितने का फर्क चल रहा है? 2, 2 का। तो अगला नंबर हम बता सकते हैं 15, 17, 19 ऐसे ही यहाँ आ जाएगा। तो ये सभी पैटर्न है, इनका सॉल्यूशन अभी आगे आएगा। अभी आपको क्या करना है कि इन सभी पैटर्न्स को समझना है। मैं केवल पढ़ के बता देती हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 अगले 3 नंबर आप सोचोगे। 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28 अगले 3 आप सोचोगे। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 अगले 3 आप सोचोगे। 1, 8, 27, 64, 125, 216 अगले 3 आप सोचोगे। 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 आप सोचोगे। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 आप सोचोगे। और 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729, 139, 27 एटसेट्रा। इन सब की सीरीज को मैंने अगले वीडियो में आपके लिए पूरा कराना है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए छोटे छोटे वीडियोज में बनाऊं। इससे रिलेटेड ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। फिगर इट आउट यानी पता करो, आओ पता लगाएं। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 1? इसको टेबल 1 बोलते हैं, यानी ये जो पूरा ब्लॉक बना हुआ है ये टेबल 1 है। क्या आप सारणी 1 में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हो? तो ये पूरी सारणी 1 में ये 10 सवाल दिए गए हैं। आपको ये पता करना है कि हर एक में क्या नियम, क्या पैटर्न, क्या रिजल्ट, क्या प्रॉपर्टी लग रही है। चलूं आगे। इसी का जो दूसरा क्वेश्चन बन जाता है उसको और देखते हैं कि रीराइट दोबारा से लिखो ईच ऑफ द सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक। इनको सबको अपनी नोटबुक में लिखो अलोंग विद नेक्स्ट 3 नंबर्स इन ईच सीक्वेंस। हर एक में अगले 3 नंबर क्या क्या आएंगे उनको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। आफ्टर ईच सीक्वेंस write in your own words what is the rule for forming the numbers in the sequence। कि उस सीक्वेंस में कौन सा रूल, कौन सा नियम लगाकर आपने लिखा है। तो ये सारा चीज मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ पिछले वीडियो की तरह। आप अपने आप करेंगे। अगले वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन लाऊंगी और फिर हम टैली करेंगे कि मेरा और आपका होमवर्क कितना मैच, सॉल्यूशन कितना मैच करता है। जल्दी से यहाँ हिंदी में बता दूं कि आप सारणी 1 में दिए गए अनुक्रम के पैटर्न पहचान सकते हो। भी क्या पैटर्न, क्या रूल लग रहा है। सारणी 1 में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम को उसकी अगली 3 संख्याओं सहित, यानी आपने यहाँ बताना है कि अगर ये 49 तक आ गया तो आगे 3 नंबर कौन से आएंगे और क्यों आएंगे, उनको अपनी नोटबुक पर पुनः लिखिए। प्रत्येक अनुक्रम के बाद उसमें संख्याओं को बनाने वाला नियम भी अपने शब्दों में लिखो। समझ में आ गई बात? ये हमारा टॉपिक 1.2 था और टॉपिक 1.1 का सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में कराया है। टॉपिक 1.2 का सॉल्यूशन पहले आप करोगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आपकी नॉलेज बढ़े, और फिर इसका सॉल्यूशन मैं कराऊंगी। वीडियो हेल्पफुल लगती हो, अच्छी लगती हो तो आपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। आपकी वर्क बुक्स या कार्य पुस्तिकाओं का सॉल्यूशन भी मेरे चैनल पर पूरा अवेलेबल है। ठीक है, थैंक यू।